नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक 2.5 वर्ष बच्चे की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं, जिनकी मदर ने मुझे उनकी बर्थ डिटेल शेयर की है और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से वो अपने बच्चे के जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती है। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके कुछ प्रश्नों को रख देता हूं। इन्होंने पूछा है कि फ्यूचर कैसा रहने वाला है बच्चे का और करियर कैसा रहेगा, किस क्षेत्र में करियर बनाए, मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाना कैसा है, बिजनेस करे अथवा जॉब करे, इन दोनों में बेटर स्थिति कौन सी रहने वाली है। इसके बाद ये कहती हैं एजुकेशन कैसा रहेगा बच्चे के लिए, कहीं कोई रुकावट तो नहीं होगी, फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में जानना चाहते हैं और कहती हैं कि प्रॉपर्टी को बढ़ाने वाला होगा कि कम करने वाला होगा, और वैवाहिक जीवन के बारे में पूछा है, कुंडली के दोष योग के बारे में पूछा है, प्रसिद्धि योग के बारे में पूछा है। इसी प्रकार कई सारे और प्रश्न इन्होंने अपने बच्चे के जीवन से जुड़े हुए पूछे हैं, जिनका एक एक करके हम उत्तर देंगे इस कुंडली विश्लेषण के आखिर में। चलिए सीधे इनकी लग्न कुंडली के ऊपर चलते हैं दोस्तों, जो कि हमारे समक्ष है। और इनकी जो लग्न कुंडली है वो प्रारंभ होती है यहाँ पर 9 नंबर से, यानी कि धनु लग्न। धनु लग्न की ये कुंडली बन जाती है और जो राशि बनती है यहाँ पर देखा जाए तो सिंह राशि, क्योंकि चंद्रमा देव जो है वो सिंह राशि में जाकर के विराजमान है। तो इस जातक की कुंडली बनती है यहाँ पर धनु लग्न और सिंह राशि की। लग्न को देखें तो 17 डिग्री लग्न के पास बल बहुत बढ़िया है। धनु लग्न कैसा होता है, क्या स्वभाव होता है धनु लग्न वाले लोगों का, देखिए यहाँ पर एक बात स्वभाव बताने से पहले मैं कह दूं, देखिए लग्न जो है वो भी अग्नि तत्व है और राशि जो है वो भी अग्नि तत्व है। तो निश्चित रूप से ये जो बच्चा है ये थोड़ा सा चिड़चिड़ा स्वभाव का, थोड़ा सा गुस्से वाला होगा और कहीं ना कहीं निडर होगा, जो ठानेगा वो कर जाएगा। देखिए आमतौर पर देखा जाए धनु लग्न, धनु यानी कि धनुष, धनु यानी कि धनुष, यानी ऐसे लोग यदि कुछ ठान लें तो अपने गोल को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं और हासिल करते भी हैं। जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं, मुंहफट होते हैं। कई बार ये देखा गया है कि वाणी में जो है कई बार उग्रता देखी गई है, और उग्रता नहीं कहेंगे इसे, मुंहफट कहना या फिर कुतर्की भी कह सकते हैं। लेकिन ये सत्यवादी होते हैं, सत्यवादी होते हैं, इसलिए कई बार लोगों को इनकी वाणी पसंद नहीं आती, इनकी बातें पसंद नहीं आती। लेकिन जो सबसे अच्छी बात होती है इस लग्न वालों के लिए वो ये होती है कि आमतौर पर जो ऐसे लोग होते हैं ये मेहनत करते हैं और जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसे पा लेते हैं। लग्नेश को देखें, गुरु दसम भाव में जाकर के विराजमान है, अपने आप में ये बहुत बड़ा राजयोग है। लग्नेश यदि उठ के दसम भाव में बैठ जाए, निश्चित रूप से ये जो बच्चा है अपने दम पर अपने परिवार वालों का नाम और भी आगे बढ़ाएगा, और भी ज्यादा आगे बढ़ाने वाला होगा। हो सकता है तो लोग इसके परिवार को इसके नाम से जाने। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं तीसरे भाव की तरफ। तीसरे भाव में केतु विराजमान है, 1 डिग्री का केतु है, बलाबल बहुत कम है, ना के बराबर जो है ये केतु रिजल्ट दे पाएंगे इस कुंडली में। बाल अवस्था का ये केतु है, तीसरे भाव में कई बार बताया है राहु केतु शनि मंगल कारक हो जाते हैं, सूर्य भी कारक हो जाते हैं। यहाँ पर बैठ करके केतु क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि केतु बैठा हुआ शनि के घर में, तो शनि के जैसा ही प्रभाव देगा। अब शनि है नुकसान के भाव में, लॉस के घर में है, विदेश भाव में है, यानी कि ना केंद्र में है ना ही त्रिकोण में, तो यहाँ पर केतु बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। यदि इनसे छोटा कोई भाई या बहन है उसके साथ संबंध अच्छा नहीं रहेगा इनका, मित्र के साथ हो सकता है कई बार संबंध बढ़िया ना रहे। इसके अलावा यहाँ पर बैठा हुआ केतु पराक्रम में अवश्य वृद्धि कर देगा, छोटी मोटी यात्राएं बहुत देंगे, लेकिन उससे उतना लाभ देखने को नहीं मिलेगा। केतु की दृष्टि नहीं होगी, केतु की दृष्टि यहाँ पर प्रभावी नहीं होगी, क्योंकि वो सिर्फ 1 डिग्री के हैं। चलिए आपको मैं समझाने के लिए बता देता हूं कि केतु की दृष्टियां यदि होती तो क्या प्रभाव डालती। देखिए केतु की दृष्टि होगी कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर, नीच की दृष्टि पड़ेगी, वैवाहिक जीवन में परेशानी, पार्टनरशिप में परेशानी। केतु की दृष्टि एजुकेशन, हायर एजुकेशन भाव के ऊपर, हायर एजुकेशन में परेशानी। और केतु की दृष्टि लाभ स्थान के ऊपर जो पड़ेगी, जितनी मेहनत करेंगे उसके अनुरूप लाभ मिलेगा, जितनी मेहनत करेंगे उसके ही अनुरूप लाभ देखने को मिलेगा, खास करके केतु की दशा में। लेकिन मैं बता दूं कि केतु यहाँ पर बहुत कम, यानी कि न के बराबर प्रभाव दे रहे हैं कुंडली में। आगे बढ़ते हैं, शुक्र के ऊपर चलते हैं। शुक्र भी देखिए तो 0 डिग्री का है,
शुक्र 0 डिग्री का है, ये बिल्कुल ही जो है बाल अवस्था के हैं, बल्कि उससे भी कम पावर है इसके पास। तो 0 डिग्री का शुक्र है। इस कुंडली में शुक्र कौन है देखा जाए तो वो षष्ठेश है और लाभेश है। इस कुंडली में शुक्र जो है मारक ग्रह कहलाएंगे, मारक ग्रह कहलाएंगे शुक्र। यहां पर देखा जाए रोग ऋण शत्रु भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं शुक्र, लाभ भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं, सप्तम भाव में जाकर के विराजमान है। सप्तम भाव होता है पत्नी का, विवाह का, और यहां पर शुक्र का बैठना निश्चित रूप से पत्नी दिखने में आकर्षक होगी, सुंदर होंगी। 0 डिग्री का है शुक्र, दृष्टि का बल नहीं होगा। यहां पर देखा जाए रोग भाव का स्वामी ग्रह अपने से द्वितीय जाकर के बैठा हुआ है, छठे भाव का स्वामी ग्रह अपने से द्वितीय। तो छठा भाव मैंने अभी जस्ट बताया आपको, रोग ऋण और शत्रु, तो शत्रुओं से भी लाभ उठा सकता है ये बच्चा, रोग से भी लाभ उठा सकता है। तो ऐसे लोग आमतौर पर यदि बाकी युति अच्छी हो तो मेडिकल प्रोफेशन, लॉ के प्रोफेशन में अच्छा कार्य कर सकते हैं। यहां पर देखा जाए लाभेश जो है वो सप्तम भाव में जाकर के विराजमान है, बिजनेस वगैरह में जाकर के भी लाभ अर्जित किया जा सकता है। यहाँ पर अति मैत्री के होकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं शुक्र। अति मैत्री क्यों मैंने कहा, क्योंकि देखिए मित्र बुद्ध के घर में बैठे हुए हैं और तात्कालिक मैत्री भी हो गई, तो यहाँ पर अति मित्र हो गए और यहाँ पर अच्छा रिजल्ट ये दे जाएंगे। लेकिन 0 डिग्री का है शुक्र, प्रभाव बहुत कम है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के अष्टम भाव की तरफ। अष्टम भाव में देखें तो मंगल और सूर्य विराजमान है, और यहां पर मंगल जो है वो नीच की राशि में है और अस्त भी है। मंगल नीच भी है, नीच के भी हैं और अस्त के भी हैं इस कुंडली में। अष्टम भाव में मंगल कौन है इस कुंडली में, देखिए इस कुंडली में मंगल पंचमेश है और साथ ही साथ जो है वो खर्च भाव, विदेश भाव का भी स्वामी ग्रह है। इस कुंडली में मंगल को एक योग कारक ग्रह की श्रेणी दी जाएगी, क्योंकि वो त्रिकोण भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं। पंचमेश जाकर के अष्टम भाव में नीच की राशि में बैठा हुआ है, एजुकेशन में परेशानी खड़ी होगी, एजुकेशन में परेशानी और बाधा खड़ी होगी। अष्टम भाव में मंगल का बैठना व्यक्ति को मांगलिक बनाता है, लेकिन यहीं पर कुछ और बातें देखिए। मंगल यहाँ पर अस्त के तो, नीच के तो है लेकिन अस्त भी है, इसका मतलब है कि नेगेटिव प्रभाव भी वो नहीं दे पाएंगे, मतलब कि नीच का प्रभाव भी वो नहीं दे पाएंगे। दूसरा, यहां पर मंगल मांगलिक तो बनाएगा निश्चित रूप से, लेकिन अस्त का होने की वजह से मांगलिक दोष भी बहुत कम हो जाएगा, निष्प्रभावी हो जाएगा। तो यहां पर मंगल का नीच का होना और मांगलिक दोष बनाना दोनों ही काफी हद तक निष्प्रभावी हो गया। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि पंचमेश अस्त के हैं, एजुकेशन में परेशानी, संतान होने संबंधित थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, संतति होने में थोड़ी कठिनाई यहां पर दे सकते हैं। तो मंगल के लिए क्या करेंगे, उपाय मैं बता दूंगा। मंगल को थोड़ा बली बनाएंगे, मंगल को थोड़ा पॉजिटिव बनाएंगे, खूब लाभ देखने को मिलेगा। यहां पर देखा जाए पंचमेश जाकर के अष्टम भाव में बैठा हुआ मेडिकल, रिसर्च, अकल्ट, ज्योतिष, इन चीजों में, जिसके सर्जरी, इन क्षेत्रों में यदि ये बच्चा जाए, इस क्षेत्र में यदि एजुकेशन प्राप्त करे, खूब लाभ मिलेगा। क्या क्या, तो सर्जरी, मेडिसिन, कहीं ना कहीं जो है रिसर्च का क्षेत्र, गूढ़ विद्या, अकल्ट साइंस, इन सब के क्षेत्र में यदि जाता है तो खूब सारा लाभ यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद सूर्य के ऊपर चले तो सूर्य यहाँ पर अष्टम भाव में विराजमान है। सूर्य इस कुंडली में कौन है, तो सूर्य यहाँ पर भाग्येश है। सूर्य इस कुंडली में भाग्येश है, तो सूर्य भी एक योग कारक ग्रह है। अब देखिए भाग्येश का अष्टम भाव में बैठना कोई बहुत अच्छा योग नहीं कहा जा सकता है। यहाँ पर देखा जाए भाग्य भाव का स्वामी ग्रह अपने से 12 घर पीछे जाकर के बैठा हुआ है। भाग्येश अपने से 12 घर पीछे जाकर के बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं भाग्य में परेशानी, यानी कि भाग्य का कम साथ देना या फिर भाग्य संबंधित परेशानी यहाँ पर नजर आ रही है। हायर एजुकेशन प्राप्त करने में परेशानी, हायर एजुकेशन नहीं है ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पर अष्टम भाव में बैठे हुए, हो सकता है तो ये जो सूर्य है ये कहीं ना कहीं रिसर्च के क्षेत्र में, मान लीजिए मेडिकल क्षेत्र में व्यक्ति जाता है, उसमें रिसर्च करता है, पीएचडी करता है, या तो सर्जरी के क्षेत्र में यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य जरूर लाभ दे जाएगा, सूर्य लाभ दे जाएगा। लेकिन अष्टम भाव में बैठा हुआ है तो कुछ संघर्ष भी देगा। क्यों देगा, क्योंकि ये भाग्येश है। भाग्येश यदि 6, 8, 12 में बैठ जाए, खास करके अष्टम और 12वें घर में, तो संघर्ष थोड़ा सा बढ़ जाता है। 9 डिग्री का सूर्य है, यहाँ पर 50% का बलाबल है सूर्य के पास, और सूर्य की दृष्टि जो द्वितीय भाव के ऊपर जाएगी, शत्रु दृष्टि होगी, द्वितीय भाव के ऊपर दृष्टि डाल करके पैतृक संपत्ति तो दिलवा देंगे, लेकिन वाणी को उग्र बनाएंगे, वाणी को उग्र बनाएंगे। हो सकता है तो जो परिवारजनों के साथ संबंध है उसमें थोड़ी सी तलखी देखने को मिले, क्योंकि सूर्य अग्नि है, सूर्य प्योर अग्नि है, तो उस संबंधित थोड़ी बहुत परेशानी देखने को यहाँ पर मिल सकती है। सूर्य भी यहाँ पर बैठ करके रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में खूब सारा लाभ देने वाले हैं, सर्जरी वगैरह के क्षेत्र में बहुत लाभ देने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं यहाँ पर कुंडली के नवम भाव की तरफ। और नवम भाव में देखें तो यहाँ पर 3 ग्रह एक साथ विराजमान है, और यहाँ पर राहु,
चंद्रमा और बुध एक साथ विराजमान है, देखिए चंद्रमा और राहु एक साथ विराजमान हो जाए, इसे कहते हैं चंद्र राहु ग्रहण दोष का बनना। चंद्र राहु ग्रहण दोष कुंडली के भाग्य भाव में बन रहा है, वीक पॉइंट। राहु और बुध एक साथ विराजमान है, जड़त्व दोष। जड़त्व नामक एक दोष बन जाता है जो कि आपकी कुंडली के भाग्य भाव में लग रहा है। देखिए यहां पर ग्रहण दोष बन तो जरूर रहा है, मैंने कह तो दिया बन रहा है, लेकिन कितना प्रभाव देगा? प्रभाव कितना देगा? बहुत कम। क्यों? चंद्रमा 24 डिग्री के हैं, राहु 1 डिग्री का है। चंद्रमा 24 डिग्री के हैं, राहु 1 डिग्री का है। इन दोनों के बीच में 23 डिग्री का डिफरेंस है। इस वजह से बन तो जरूर रहा है, एक भाव में है तो ग्रहण दोष तो जरूर बन रहा है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत कम देखने को मिलेगा, बहुत कम। वैसे भी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि केतु 1 डिग्री का है तो बल बहुत कम है, बल बहुत कम है केतु के पास, बहुत जो है कुंडली में वो असर दिखाएंगे ही नहीं। कुंडली में राहु केतु का जो प्रभाव है वो बहुत न्यून हो जाएगा, न्यून प्रभाव देखने को मिलेगा। उसी प्रकार यहाँ पर चंद्रमा 24 डिग्री का है, राहु 1 डिग्री का है, एक खाने में बैठ गए, एक घर में बैठ गए तो जरूर बनाएंगे यहाँ पर वो ग्रहण दोष, चंद्र राहु ग्रहण दोष, लेकिन प्रभाव कम हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए चंद्रमा बैठा हुआ है, अष्टमेश है चंद्रमा, यानी कि अष्टम भाव, यानी कि ससुराल पक्ष, आयु का भाव। इस भाव के स्वामी अगर अपने से द्वितीय चले गए, चंद्रमा अपने से द्वितीय बैठ गए तो आयु में वृद्धि तो कर देंगे, आयु में वृद्धि कर देंगे, ससुराल पक्ष से कुछ ना कुछ लाभ भी ये करवा सकते हैं। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। हालांकि यहाँ पर चंद्रमा का राहु के साथ बैठना, मैं आपको इतना बता सकता हूं कि स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। इसके अलावा यहाँ पर देखें चंद्रमा 24 डिग्री के साथ मृत अवस्था का है, बल बहुत ज्यादा चंद्रमा के पास भी नहीं है। यहाँ पर देखा जाए चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के, दृष्टि में भी बहुत बलाबल नहीं होगा, दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव के ऊपर, तो यहाँ पर यात्राएं करवाएंगे, छोटी मोटी यात्राएं करवा देंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स को थोड़ा बेहतर कर देंगे। चलिए बुध के ऊपर चलते हैं। 6 डिग्री का बुध है यहाँ पर, और बुध यहाँ पर जो है वो बाल अवस्था से ऊपर थोड़े बढ़ चुके, तो 25% से ऊपर का इनके पास बलाबल है। इस कुंडली में बुध कौन है? तो देखिए बुध इस कुंडली में सप्तमेश भी है और कर्मेश भी है, दो केंद्र घरों के मालिक हैं। तो इस कुंडली में बुध की प्लेसमेंट बताती है कि वो या तो कारक बनेंगे या तो मारक बनेंगे। तो यहाँ पर जो मरकरी यानी कि बुध की प्लेसमेंट हुई है, बुध को इस कुंडली में अब कारक ग्रह माना जाएगा। इस कुंडली में अब बुध योग कारक ग्रह की श्रेणी में आ जाएंगे। तो यहाँ पर बुध कैसा प्रभाव देंगे? देखिए हायर एजुकेशन भाव में मरकरी बैठा हुआ है, हायर एजुकेशन में ये लाभ देगा, क्योंकि शिक्षा वगैरह का ये भी कारक होते हैं, एजुकेशन में लाभ देंगे आपको। यहाँ पर देखा जाए सप्तम भाव की स्वामी ग्रह बनते हैं, सप्तम भाव यानी कि पार्टनर का भाव, आपकी कुंडली के अनुसार आपकी पत्नी का भाव, विवाह का भाव। सप्तमेश जाकर के भाग्य भाव में बैठा हुआ है, पत्नी के आने के बाद आपका भाग्य कई गुना ज्यादा आपका साथ देगा। आप जैसे ही लोग होते हैं जो कहते हैं कि पत्नी के आने के बाद मेरे भाग्य ने मेरा साथ देना शुरू किया। आपका भाग्य देखिए डैमेज है, क्योंकि सूर्य जो है अष्टम भाव में चले गए, लेकिन बुध जो है पत्नी की तरफ से आपको भाग्य का साथ देखने को मिलेगा निश्चित। तो विवाह के बाद भाग्य का ज्यादा साथ आपको मिलने लगेगा। इसके अलावा देखें तो कुंडली में कर्मेश भी है बुध, और नवम भाव में बैठे हुए, दोनों ही भावों से यहाँ पर बुध जो है वो केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहा है, केंद्र त्रिकोण राजयोग की स्थिति यहाँ पर बुध बना रहे हैं। ये भी बहुत ही अच्छी स्थिति है। यहाँ पर बैठा हुआ बुध आपको विवाह में तो लाभ देगा ही, भाग्य का तो साथ दिलवाएगा ही, इसके अलावा करियर में भी आपको बहुत अच्छा ये लाभ दिलवाने वाला होगा। तो यहाँ पर मरकरी की प्लेसमेंट बहुत ही बढ़िया है। अब ये जो बुध है ये योग कारक ग्रह की श्रेणी में गिने जाएंगे आपकी कुंडली में। यहाँ पर राहु और बुध के बीच में देखें तो 1 डिग्री का राहु है, 6 डिग्री का बुध है, इनके बीच जो जड़त्व दोष बना हुआ, इन दोनों की युति से जो जड़त्व दोष बना हुआ है, इसका प्रभाव देखने को ये मिल सकता है कि आपके कार्य जो बनने वाले थे, क्योंकि हायर एजुकेशन दिलवाएगा बुध, हायर एजुकेशन बुध दिलवाएगा, लेकिन सूर्य उसमें थोड़ी प्रॉब्लम खड़ी करेंगे। अब बुध यहाँ पर जड़त्व दोष भी बना रहा है राहु के साथ बैठ करके, तो कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन में परेशानी है, और एजुकेशन में भी परेशानी है। इस कुंडली में एजुकेशन का जो पॉइंट है वो वीक बनता है, एजुकेशन का पॉइंट वीक बनता है इस कुंडली में। चलिए राहु के ऊपर चलते हैं। 1 डिग्री का राहु है, बहुत कम प्रभाव होगा, राहु नवम भाव में बैठा हुआ है, विदेश की खूब सारी यात्राएं करवाएगा ये राहु, हायर एजुकेशन में थोड़ी परेशानी खड़ी करेंगे ये राहु, मन को भटकाएंगे ये राहु। यहाँ पर बैठे हुए राहु की दृष्टि वैसे तो होगी नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, राहु की दृष्टि लग्न के ऊपर जाएगी, भ्रमित करेगी आपको। राहु की दशा में बड़े डिसीजन लेने से बचें, और यदि मजबूरी हो लेना तो किसी से सलाह लेकर के
लें। राहु की दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव के ऊपर, मेहनत ज्यादा करवाएंगे ये राहु, दौड़ भाग बढ़ा देंगे ये राहु। और राहु की दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव के ऊपर, शिक्षा संतान संबंधित परेशानी ये राहु खड़ी कर सकते हैं आपके लिए। तो यहां पर बैठा हुआ राहु कहीं से भी अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो वो ग्रहण दोष बना रहा है, जरत्व दोष बना रहा है, और जिसके भाव में बैठा हुआ है वो सूर्य अष्टम भाव में बैठा हुआ है। तो यहां पर जो राहु है ये मारक ग्रह के समान आपको परिणाम देंगे। तो इसलिए राहु यहां पर आपके लिए योग कारक नहीं है बल्कि मारक है। और दूसरा, राहु का प्रभाव बहुत कम होगा, 1 डिग्री का राहु है, ये आपको भूलना नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के दसम भाव की तरफ। गुरु बैठे हुए हैं दसम भाव में, 22 डिग्री का गुरु है, कुमार अवस्था का है ये गुरु, 50% का बलाबल है। इस कुंडली का योग कारक ग्रह है गुरु, लग्नेश भी है और सुखेश भी है। तो यहां पर आपकी पर्सनालिटी, आपके शरीर भाव का स्वामी है गुरु। इसके अलावा माता से सुख, मकान का सुख, वाहन का सुख, प्रॉपर्टी का सुख और जीवन के ओवरऑल सुखों की बात करें, खुशियों की बात करें, उसके कारक है गुरु। राजयोग बनाकर के दसम भाव में बैठा हुआ है, अति उत्तम स्थिति है यहां पर बैठे हुए गुरु की। बुध के घर में बैठा है, तात्कालिक मैत्री में बैठा है बुध के साथ, तो ये भी स्थिति बहुत जबरदस्त है। यहाँ पर तात्कालिक मैत्री में बैठने की वजह से गुरु यहाँ पर बहुत लाभ करवाने वाले हैं आपको। करियर में आपको ये गुरु टॉप लेवल तक ले जा सकता है, करियर में टॉप लेवल तक ले जा सकता है। वैसे भी जो करियर का स्वामी ग्रह है वो आपके भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, यानी कि भाग्य तो आपका साथ दे ही रहा है करियर के मामले में। तो यहाँ पर करियर आपका बहुत अच्छा हो ये नजर आ रहा है। समाज में आप चाहे तो अपना नाम बना सकते हैं। दसम भाव से हम कहीं ना कहीं व्यक्ति के स्टेटस को भी देखते हैं। गुरु का बैठना यहाँ पर और कर्मेश यानी कि कर्मेश का जाकर के करियर भाव के स्वामी ग्रह का जाकर के नवम भाव में बैठना, कहीं ना कहीं समाज में आप चाहे तो अपना नाम अच्छे से बना सकते हैं। गुरु की 5वीं दृष्टि जाएगी द्वितीय भाव के ऊपर, पैतृक संपत्ति में परेशानी दे सकते हैं, वाणी खड़ी कर सकते हैं। नीच की दृष्टि पड़ रही है गुरु की, नीच की दृष्टि पड़ रही है द्वितीय भाव के ऊपर, तो मुंहफट प्रवृत्ति का ये बना सकता है आपको, परिवार के साथ मतभेद करवा सकता है, ध्यान रखेंगे। गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर, सुखों में ये गुरु वृद्धि कर देंगे, मकान का सुख, वाहन का सुख, माता से सुख, ये सारे सुखों में ये गुरु वृद्धि कर देगा। आप एक से ज्यादा प्रॉपर्टी बना पाएंगे, एक से ज्यादा भूमि का लाभ ले पाएंगे, वाहनों का लाभ ले पाएंगे, उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। इसके अलावा गुरु की जो दृष्टि पड़ेगी छठे भाव के ऊपर, शत्रुओं से आपकी रक्षा करेंगे ये गुरु, कंपटीशन में आपको सफलता दिलाएंगे ये गुरु। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खास करके पेट संबंधित चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के 12वें घर की तरफ। 12वें घर में शनि बैठे हुए हैं, 27 डिग्री के साथ शनि यहाँ पर बाल अवस्था में वक्री होकर के बैठे हुए हैं। मंगल के घर में है ये शनि। इस कुंडली में सबसे पहले शनि है कौन ये देखते हैं। तो शनि इस कुंडली में द्वितीय भाव और तृतीय भाव के स्वामी ग्रह। इस कुंडली में शनि कारक कहीं से भी नहीं है, कारक नहीं है इस कुंडली में शनि, एक मारक ग्रह की उपाधि यहाँ पर शनि को मिलेगी। अब 12वें घर में बैठा हुआ है, देखिए वैसे तो यहाँ पर द्वितीय जाकर के 12वें घर में बैठ जाए तो मैं बार बार कहता हूं कि धन का व्यय होगा, धन का खर्चा होगा, पैतृक संपत्ति का नुकसान कर देगा। लेकिन एक बात यहाँ पर और देखिए, तो शनि के पास तीसरी दृष्टि होती है, शनि के पास तीसरी दृष्टि होती है, तो शनि के केस में ऐसा नहीं होगा। शनि की जो दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव के ऊपर, वाणी में थोड़ा सा आप कड़वा बोलेंगे लेकिन सत्य बोलेंगे। क्या करेंगे आप? सत्य बोलेंगे, कड़वा बोलेंगे लेकिन आप सत्य बोलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर शनि आपके पैतृक संपत्ति को बढ़ाएगा। जो भी पैतृक संपत्ति आपको मिलेगी उसमें शनि की दृष्टि, आपकी समझदारी, यदि आप सूझबूझ से काम लेते हैं आप अपने पैतृक संपत्ति को बढ़ा देंगे। धन की सेविंग्स करवाएगा यहाँ पर बैठा हुआ शनि। वक्री है यहाँ पर शनि, शनि का वक्री होना, कई बार मैंने बोला है कि एक इकलौता ग्रह है शनि जो कि ज्यादातर कुंडलियों में वक्री होने के बाद सर्वश्रेष्ठ परिणाम देता है। तो शनि के वक्री होने से आपको जरा भी फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, शनि का वक्री होना आपको लाभ करवाएगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, यहाँ पर बैठा हुआ शनि आपको यात्राएं करवाएंगे विदेश की ढेर सारी। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखिए तीसरे भाव के भी स्वामी ग्रह बनते हैं शनि, तीसरा भाव होता है छोटी मोटी यात्राओं का। अब यात्राओं के भाव के स्वामी ग्रह जाकर के बैठ गए विदेश भाव में, खर्च के भाव में, तो विदेश जाने में पैसों का खर्च और विदेश की ढेर सारी यात्राएं यहाँ पर शनिदेव आपको करवाने वाले हैं। स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहेंगे आप, स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहेंगे आप। और यहाँ पर जो शनि है, शनि की दृष्टियों की बात करें, तीसरे भाव के ऊपर दृष्टि मैंने बताया कि धन का संचय करवाएगी, सत्यवादी बनाएगी आपकी वाणी को, वाणी में कड़वाहट आ सकती है, उसका ध्यान रखिए। आप अपनी वाणी से सामने वाले को हर्ट कर सकते हैं। शनि की दृष्टि पड़ेगी छठे भाव के ऊपर, शत्रुओं से आपकी रक्षा करेंगे, बीमारियों से आपको बचाएंगे। क्यों? क्योंकि मित्रवत दृष्टि है,
मित्र के घर के ऊपर दृष्टि और शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के नवम भाव के ऊपर, शत्रु दृष्टि है, सूर्य की राशि को देखेंगे। कई बार आपको अब लगेगा कि मेरा जो कार्य है वो उचित समय पर नहीं हो रहा, मेरे कार्य में विलंब आ रहा है, मेरे भाग्य में रोड़े हैं। यदि आपको ऐसा लगता है, उसके पीछे शनि का भी हाथ होगा। उसके अलावा भी कारण है, सूर्य का अष्टम भाव में बैठना वो भी एक बहुत बड़ा कारण है, लेकिन उसमें शनि का भी एक छोटा सा रोल अब आ जाएगा। तो यहां पर बैठा हुआ शनि, और कहीं ना कहीं देखिए धन भाव का स्वामी ग्रह, इसको अस्पताल का भी भाव कहते हैं। बीमारियों का घर छठा भाव है, ध्यान से समझिए, छठा भाव है बीमारियों का घर, तो 12वां घर है अस्पताल का। द्वितीय भाव है धन, धन का स्वामी ग्रह अस्पताल भाव में, कहीं ना कहीं अस्पताल से जुड़ करके, कोर्ट से जुड़ करके, 12वें घर को हम जेल से और कोर्ट्स के लिए भी देखते हैं, तो वहां से जुड़ करके भी जो है आप धन संचित कर सकते हैं। यदि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई और ग्रह बैठा होता, कोई और ग्रह बैठा होता जिसके पास तीसरी दृष्टि सिर्फ और सिर्फ शनि के पास होती है, यहाँ पर कोई और ग्रह बैठा होता, निश्चित रूप से आप जो है धन बहुत ज्यादा व्यय करते, आप कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति का नुकसान कर बैठते। तो यहां पर शनि की दृष्टि काफी हद तक आपको लाभ देने वाली है। बस अपने चंद्रमा को बेहतर करिए थोड़ा और, ताकि आप सही डिसीजन लें, आप सही डिसीजन लें, और यदि आप सही डिसीजन लेंगे, आप जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत प्रॉपर्टी और पैसा बनाएंगे आप। चलिए एक बात और पॉइंट जोड़ देता हूं, यहां पर कुंडली के अष्टम भाव और नवम भाव को ध्यान से देखिए। सूर्य यहां पर चंद्रमा के घर में है, चंद्रमा यहां पर सूर्य की राशि में है। अष्टम भाव और नवम भाव के बीच में हो रहा है राशि का परिवर्तन। देखिए अष्टम भाव नवम भाव के बीच में राशि परिवर्तन बहुत शुभ नहीं माना जाता, बहुत शुभ नहीं माना जाता। कहीं ना कहीं भाग्य को लेकर के आपको उपाय करने चाहिए, ताकि कहीं कई बार ऐसा होता है कि भाग्य जो है व्यक्ति का साथ नहीं देता। उसके लिए मैं आपको उपाय बताने वाला हूं, ज्यादा उपाय नहीं देने वाला हूं, सिर्फ 3 से 4 उपाय दूंगा। उन्हीं उपायों से काफी हद तक आपकी पूरी कुंडली में जो ग्रहों की रिजल्ट्स हैं वो काफी हद तक आपके फेवर में आने लगेंगे। चलिए प्रश्नों को लेने से पहले सीधे दशाओं के ऊपर बात करते हैं। फिलहाल आपको शुक्र की महादशा चल रही है, जो कि 15 फरवरी 2021 तक चलने वाली है। 15 फरवरी 2021 तक आपको शुक्र की महादशा चल रही है, और शुक्र में अभी आपको केतु के अंदर दशा चल रही है, जो कि 15 फरवरी 2021 तक चलने वाली है। देखिए शुक्र मैंने आपको बताया था आपके लिए मारक ग्रह है, शुक्र आपके लिए मारक ग्रह है, तो ये दशा कोई बहुत फेवरेबल आपके लिए नहीं है। इसके बाद जो है सूर्य की आपको महादशा प्रारंभ होगी। देखिए सूर्य है तो आपके भाग्येश, सूर्य आपके भाग्येश है, लेकिन अष्टम भाव में जाकर के विराजमान है, तो सूर्य की दशा में भाग्य का तो साथ मिलेगा, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, कोई बाकी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। मैं उपाय बता दूंगा और ज्यादा लाभ आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए सीधे प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। इन्होंने पूछा है बेटे का फ्यूचर कैसा रहेगा। एक आध चीजों का उपाय कर लेंगे, फ्यूचर बहुत जबरदस्त रहेगा। उपाय मैं आपको बता दूंगा, उस उपाय को कर लेंगे, फ्यूचर बहुत जबरदस्त रहेगा। जो परेशानी मैंने आपको बताई है उस परेशानी को दूर करना जरूरी है। इन्होंने पूछा है, इनकी माताजी ने पूछा है अगला प्रश्न, करियर कैसा रहेगा, किस क्षेत्र में होगा। करियर बहुत अच्छा होगा, अच्छा नहीं, करियर बहुत जबरदस्त होगा। यदि आप मुझसे पूछना चाहें किस क्षेत्र में करियर को बनाया जाए, देखिए मेडिकल के फील्ड में करियर को बनाइए। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर छठे भाव को ध्यान से देखिए, तो छठे भाव से हम बीमारियों को देखते हैं। उसके घर का स्वामी ग्रह शुक्र सप्तम भाव में विराजमान है, अपने से द्वितीय, यानी कि बीमारियों से लाभ, आपको इनको लाभ दे जाएगा। गुरु की दृष्टि पड़ रही है बीमारियों के भाव के ऊपर, छठे भाव के ऊपर, वो भी व्यक्ति को कहीं ना कहीं लाभ करवा देंगे इनको बीमारियों से। दसम भाव में गुरु का बैठना मेडिसिन का कारक होता है, लाभ करवा देगा गुरु दसम भाव में बैठ करके। इसके अलावा मंगल और सूर्य का अष्टम भाव में बैठना बहुत जबरदस्त है मेडिकल फील्ड के लिए, मेडिकल फील्ड के लिए ये योग बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पर और इवन शनि भी जो है, मैंने आपको बताया था 12वें घर में शनि भी बैठे हुए मेडिकल क्षेत्र से आपको लाभ करवा देंगे। इसके अलावा भी कुछ और करियर ये चूज कर सकते हैं, जैसे मैनेजमेंट का क्षेत्र, मैनेजमेंट का क्षेत्र भी इनके लिए अच्छा रहेगा। इनका बुद्ध भी बढ़िया है, इनका गुरु भी बढ़िया है, तो मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी ये बहुत उच्च कोटि का सफलता प्राप्त कर सकता है ये बच्चा। बैंकिंग के सेक्टर में, फाइनेंस के सेक्टर में, कंसल्टेंसी के सेक्टर में बहुत जबरदस्त ये बच्चा जो है लाभ अर्जित करने वाला होगा। इसके बाद इन्होंने पूछा है मेडिकल लाइन कैसा है, अभी बताया बहुत बढ़िया है इनके लिए। इसके बाद इन्होंने पूछा है अगला प्रश्न, बिजनेस अथवा जॉब क्या बेहतर रहेगा। देखिए जॉब ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है मुझे इस कुंडली के अनुसार, और देखिए ऐसा नहीं बोलूंगा कि बिजनेस कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ जॉब के ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए इनका, और जॉब करके ये ज्यादा लाभ अर्जित कर सकते हैं। तो जॉब के लिए इनिशियली जो है जॉब के ऊपर ही फोकस करेंगे ये। इसके बाद इन्होंने पूछा इनका बुद्ध अच्छा है, आने वाले समय में हो सकता है तो जॉब के साथ साथ बिजनेस भी करे,
जॉब के साथ साथ बिजनेस भी करे आने वाले समय में, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में जो फोकस रहेगा वो जॉब के ऊपर ही रहना चाहिए। पूछा गया है इनके लिए अगला प्रश्न, एजुकेशन कैसा रहेगा, कोई रुकावट तो नहीं होगी? बिल्कुल परेशानी नजर आ रही है, परेशानी नजर आ रही है, सीधा सीधा आपको बोलता हूं। एजुकेशन में भी परेशानी है, जो एजुकेशन पंचम भाव से हम देखते हैं ग्रेजुएशन तक की एजुकेशन, उसमें भी परेशानी नजर आ रही है, क्योंकि मंगल अच्छा नहीं है, सीधी सी बात है, मंगल अच्छा नहीं है। इसके अलावा हायर एजुकेशन में भी मैंने आपको बताया कि बुध तो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बेसिकली सूर्य जो अच्छे नहीं है, परेशानी नजर आ रही है, परेशानी नजर आ रही है। क्या करेंगे? उपाय कर लेंगे, लाभ की स्थिति देखने को मिल जाएगी, लाभ की स्थिति देखने को मिल जाएगी, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मेडिकल क्षेत्र वगैरह में मैंने आपको बताया कि अष्टम भाव में मंगल सूर्य का बैठना बहुत खराब नहीं है, मेडिकल क्षेत्र में सफलता दिलवाएगा। हो सकता है तो विलंब हो, मेडिकल में वैसे भी लोगों का विलंब होता है, हो सकता है तो विलंब हो। यदि आप उपाय वगैरह करती हैं, इनसे करवाती हैं अपने बच्चे से, तो बहुत ज्यादा राहत देखने को मिल जाएगी, ज्यादा परेशानी झेलने को नहीं मिलेगा। एक बात और ध्यान से देखिए तो पंचमेश और जो आपके भाग्येश है, उन दोनों की युति एक साथ तो हुई है, लेकिन अष्टम भाव में कहीं ना कहीं अष्टम भाव संबंधित, जो कि मेडिकल क्षेत्र में अष्टम भाव बहुत मायने रखता है। वृश्चिक राशि और अष्टम भाव ये बहुत मायने रखता है जब हम मेडिकल क्षेत्र की बात करते हैं, रिसर्च की बात करते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों की युति सूर्य और मंगल पराक्रम योग बना देते हैं अष्टम भाव में, कहीं ना कहीं मेडिकल के क्षेत्र में बहुत ज्यादा लाभ इनको देखने को मिल सकता है। लेकिन फिर से दोहरा देता हूं, इनिशियल स्ट्रगल आएगा, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। इसके बाद इन्होंने पूछा फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी, करंट प्रॉपर्टी में और बढ़ोतरी करेगा अथवा नहीं। पहली बात तो करंट प्रॉपर्टी में बिल्कुल ये बच्चा वृद्धि करेगा, उसके पीछे का कारण बता दिया मैंने कि शनि की दृष्टि पड़ना अपने भाव के ऊपर, जो कि आपके पैतृक, इनके पैतृक संपत्ति का भाव है द्वितीय भाव, उसके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो उसमें ये बच्चा बढ़ोतरी करेगा। इसके अलावा फोर्थ हाउस से भी हम प्रॉपर्टी को देखते हैं, वहां पर गुरु अपने ही घर को देख रहा है, कहीं ना कहीं अपने दम पर ये जो है अपने मुकाम पर प्रॉपर्टी, वाहन, मकान, ये सब सुख लेने वाला होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन हो सकता है तो इस बच्चे में खर्च करने की टेंडेंसी भी बहुत हो सकता है इस बच्चे में खर्च करने की टेंडेंसी भी बहुत हो। कंट्रोल करने को कहें, कंट्रोल करने को कहें, जरूरी है। पैसे बेफिजूल में खर्च करने की यदि आदत होगी इनकी, नुकसान हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। बोलिए इनको बचपन से ही सिखाइए, पैसों की अहमियत सिखाइए, तब जाकर के ये खूब पैसा कमाने वाले होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विवाह कैसा रहेगा, पत्नी कैसी होंगी? विवाह में कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं है, बहुत अच्छा रहने वाला है विवाह। मांगलिक दोष की जहां तक बात है, काफी हद तक मंगल के अस्त हो जाने की वजह से मांगलिक दोष काफी हद तक दुष्प्रभावी, माफ करिए निष्प्रभावी हो गया है। फिर भी मैं यही बोलूंगा, कुंडली मिलान करवा लीजिए, कुंडली मिलान करवा लीजिए, और यदि सामने वाला मांगलिक नहीं होता है तो मांगलिक दोष निवारण करवा लीजिए। मांगलिक दोष से भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे इस कुंडली के अनुसार मांगलिक दोष को भंग माना जाएगा, क्योंकि मंगल जो है वो अस्त के हो गए हैं। चलिए पत्नी कैसी होंगी? पत्नी बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी होंगी, और लव मैरिज की योग बहुत ही ज्यादा है। विवाह के बाद लाइफ कैसी रहेगी? देखिए मैंने साफ साफ बताया, पत्नी आई तो भाग्य लाई, इनकी पत्नी आई तो भाग्य लाई। तो जैसे ही इनकी पत्नी का कदम इनके घर में या इनके जीवन में पड़ेगा, समझ लीजिए कि साक्षात जो है इनके जीवन में भाग्य इनके घर में आ गया। चलिए कुंडली के अच्छे योग एवं दोष और उनके उपाय, बिल्कुल मैं आपको योगों के बारे में भी बता रहा हूं, दोष के बारे में भी बता रहा हूं, और आगे आपको उपाय के बारे में भी पूरी जानकारी दी जाएगी। पब्लिक में प्रसिद्धि मिलेगी अथवा नहीं? देखिए चांसेस तो है, गुरु की स्थिति बेहतर है, चांसेस हैं। यदि ये बच्चा मेहनत करे, आगे बढ़े, गुरु इनको बहुत अच्छे लेवल तक पहुंचा सकता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसके बाद इन्होंने पूछा है वाणी और व्यवहार लोगों के साथ कैसा होगा? मैंने बताया कि कड़वा वाणी ये बच्चा बोलने वाला होगा, कड़वा वचन ये बच्चा बोलने वाला होगा, ये तो मैं आपको बता देता हूं। और व्यवहार की बात करें तो बहुत जबरदस्त व्यवहार ये शो करे, इसकी उम्मीद भी मुझे नजर नहीं आती है। इसके बाद जो है इन्होंने पूछा है माता पिता और बहन के साथ संबंध कैसे रहेंगे? देखिए माता पिता की जहां तक बात है, सबसे पहले माता के ऊपर बात करते हैं। देखिए फोर्थ हाउस के लिए भी, फोर्थ हाउस को हम माँ के लिए देखते हैं, और चंद्रमा को भी हम माँ के लिए देखते हैं। फोर्थ हाउस के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, माता के साथ सुखों में कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत बढ़िया स्थिति है। मैंने बताया कि चंद्रमा राहु एक साथ बैठे हुए जरूर है, लेकिन डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो माता से ये बच्चा सुख भी लेगा, माता के साथ संबंध भी मुझे अच्छे ही नजर आ रहे हैं, बहुत खराब कभी नहीं होगा। अब पिता के ऊपर चलते हैं, दसम भाव पिता के लिए देखते हैं, वहां पर गुरु का बैठना, पिता से ये बच्चा लाभ लेगा। प्रथम बात, सूर्य अष्टम भाव में जाकर के विराजमान है, ये हो सकता है तो पिता की कुछ बातों को ये ना माने,
पिता की कुछ बातों को ये ना माने, लेकिन पिता के साथ भी संबंध बहुत खराब हो, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा। पैतृक संपत्ति का भी लाभ ये बच्चा उठाने वाला है। तो माता पिता के साथ संबंध जो है ठीक ही रहेंगे, माता के साथ संबंध थोड़े बेहतर मुझे नजर आ रहे हैं। इसके बाद इन्होंने पूछा है कि बहन के साथ, बहन इनकी बड़ी है, इन्होंने बताया है इनकी बड़ी बहन है और बहन के साथ भी संबंध इनके अच्छे रहेंगे। बड़ी बहन के लिए हम कुंडली के लाभ स्थान को देखेंगे, 11वें घर को देखेंगे। शुक्र 0 डिग्री का है, लेकिन अति मित्र कि घर में बैठा हुआ है, तात्कालिक मैत्री में है। बहन के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे। किसी भी ग्रह की दृष्टि मुझे यहाँ पर नजर आती हुई नहीं दिख रही है। जहां तक मंगल की बात है, मंगल अस्त के हैं, दृष्टि प्रभाव नहीं होगा। चलिए, माता पिता और बहन के साथ संबंध मैंने बता दिया। इसके बाद उन्होंने पूछा शनि 12वें घर में होना अच्छा है अथवा बुरा। देखिए, मैंने आपको बहुत विस्तृत बताया कि यहाँ पर जो शनि बैठे हुए हैं, यदि ये शनि, इनकी दृष्टि जो है बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है इनके धन संबंधित चीजों में। अदरवाइज यहाँ पर बैठा हुआ शनि धन की विशेष परेशानी खड़ी करते। यहाँ पर बैठा हुआ शनि वक्री है, अच्छा प्रभाव दे जाएगा। तब भी मैंने बोला था, अब भी मैं आपको बोलता हूँ, शनि वक्री है 12वें घर में, अच्छा प्रभाव दे जाएगा। बहुत ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। एक जो नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पर बैठे हुए शनि की, वो ये हो सकती है, ये बच्चा या तो धन का खर्च करेगा, कमाएगा भी, सेविंग्स भी करेगा, लेकिन खर्च भी करेगा। इसके अलावा जो शनि की दृष्टि पड़ रही है कुंडली के नवम भाव के ऊपर, शनि की जो दृष्टि पड़ रही है नवम भाव के ऊपर, भाग्य में रोड़े अटकाएगी। ये एक मेजर पॉइंट है कि शनि की जो दसम दृष्टि पड़ रही है भाग्य भाव के ऊपर, वो कहीं ना कहीं परेशानी थोड़ी खड़ी कर सकते हैं। तो यहाँ पर शनि का वहां होना ज्यादातर इनके लिए, चूंकि शनि वक्री हो गए हैं, तो ज्यादा अच्छा प्रभाव देंगे। मैंने एक वीडियो में बताया था कि शनि का वक्री होना डिले कम करता है। भाग्य में रोरे तो अटकाएगा, लेकिन कम। वक्री नहीं होते तो और परेशानी होती, वक्री है तो कम परेशानी होगी। तो इसीलिए शनि को भी मैं इस कुंडली में पॉजिटिव ही कंसिडर करूंगा। चलिए, स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वास्थ्य की कोई विशेष परेशानी नजर मुझे नहीं आ रही है, लेकिन हाँ, अष्टम भाव में मंगल सूर्य बैठे हुए हैं, चोट चपेट एक्सीडेंट का योग बन जाता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। चोट चपेट एक्सीडेंट सर्जरी का योग ये बना देता है। इसको दूसरे वे में देखें, इसको दूसरे वे में देखें तो कहीं ना कहीं ये आपको मेडिकल के क्षेत्र में बहुत लाभ दिलवाएगा। आपका लग्नेश बढ़िया है, आपकी आयु अच्छी है, उसको लेकर के चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आयु भाव का जो स्वामी ग्रह है चंद्रमा, अपने से द्वितीय बैठा हुआ है, अच्छी स्थिति है, तात्कालिक मैत्री में है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अपने आयु भाव से द्वितीय बैठा हुआ है चंद्रमा, तो कहीं से भी आयु वगैरह की क्षति नहीं है। हाँ, चोट चपेट का योग बन रहा है, क्यों? क्योंकि अग्नि कारक 2 ग्रह अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, तो ध्यान रखेंगे। इसके बाद इन्होंने पूछा बहुत जिद्दी है, किसी की सुनता नहीं है, ऐसा क्यों है और इसके उपाय बताएं। जिद्दी, मैंने आपको बताया था जब स्टार्टिंग मैंने किया था इस वीडियो का, तभी मैंने इनके स्वभाव के बारे में बताया था कि ये मुंहफट होंगे, कुतर्की होंगे, सत्यवादी होंगे। अब देखिए, चिड़चिड़े और जिद्दी स्वभाव की क्यों है? क्योंकि इनका जो लग्न है ना, वो अग्नि तत्व है। ठीक, इसके अलावा इनकी जो राशि, चंद्रमा जहां बैठे हैं वो भी कैसा है? अग्नि तत्व, सिंह राशि में चंद्रमा बैठा है। तो कहीं ना कहीं इनका दिमाग जो है ना, वो गर्म ही रहने वाला है। इनका दिमाग गर्म ही रहने वाला है, जिद्दी होना इनके नेचर में ही है। वो कुंडली से प्रूफ हो रहा है, उसमें कहीं कोई इधर उधर की बात नजर नहीं आ रही। ऊपर से और देखें तो राहु की दृष्टि भी पड़ रही है लग्न के ऊपर, जो कि कहीं ना कहीं और थोड़ा इनको भ्रमित कर रही है, लेकिन बल नहीं है बहुत ज्यादा उस दृष्टि में। इसके बाद इन्होंने पूछा शुक्र का 0 डिग्री का होना अच्छा है या फिर बुरा। देखिए, किसी भी ग्रह का वैसे तो देखें तो मृत होना या फिर 0 डिग्री का होना अच्छा नहीं है, लेकिन यहां पर शुक्र इस कुंडली में बहुत कारक नहीं है। शुक्र इस कुंडली में बहुत कारक नहीं है, मारक ग्रह है। तो शुक्र का यहाँ पर 0 डिग्री का होना कोई बहुत नेगेटिव इनके लिए नहीं है। और यहाँ पर ये कह देना कि शुक्र 0 डिग्री का है तो विवाह में परेशानी आएगी, पत्नी अच्छी नहीं मिलेगी, ऐसे किसी ने आपको बोला है या आपको लगता है, तो ये बात 100% गलत है। इस कुंडली में यदि शुक्र कारक होते तो मैं आपसे यही कहता कि शुक्र को बल दे दीजिए, शुक्र को बल दे दीजिए, लेकिन वो कारक नहीं है, तो शुक्र को छेड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। बल्कि इसके अलावा मैं बोलूंगा कि शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी है, शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी है। जहां तक 0 डिग्री वाले शुक्र की बात है, उनका दृष्टि का बल जो है वो खत्म हो जाएगा। कुंडली में मांगलिक दोष है क्या? मैंने बताया कि बिल्कुल मंगल यहां पर देखा जाए, चंद्र कुंडली लग्न कुंडली दोनों से ही मांगलिक दोष बना रहा है। विवाह कुंडली मिलान करके करेंगे, दो बातें। पहली बात, मंगल अस्त का है, काफी हद तक जो मांगलिक दोष है उसका प्रभाव खत्म हो चुका है ऑलरेडी। इसके अलावा मैंने बताया इनका विवाह अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है, विवाह बहुत अच्छा है, तो कहीं कोई परेशानी नहीं है। मन में डाउट हो, कुंडली मिलान करवा लीजिए, और जरूर करवाना चाहिए, सबको करवाना चाहिए। ये सलाह मैं सभी को देता हूं कि कुंडली मिलान जरूर करवाइए। और आखिरी क्वेश्चन उन्होंने पूछा है फॉरेन सेटलमेंट के योग कैसे हैं। देखिए, विदेश ये जा सकता है,
विदेश जाने में कोई परेशानी नहीं है, बसना चाहे तो बस सकते हैं, लेकिन भारत में रहना भी इनके लिए ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि फोर्थ हाउस से हम होमलैंड को देखते हैं। यहाँ पर गुरु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, तो होमलैंड में रहेंगे तो भी बढ़िया है। विदेश जाना चाहते हैं, शनि जो है इनको विदेश में भी धन बहुत ज्यादा अर्जित करवा सकता है। इनके लिए दोनों ही योग है, इनके लिए दोनों ही योग है। तो यदि जहां जाना चाहे जा सकते हैं, फॉरेन सेटलमेंट के योग हैं, ना नहीं कह सकते हैं, लेकिन घर में रहेंगे मेरे अनुसार पर्सनली मुझे लगता है कि ज्यादा फायदा मिलने वाला है। सरकारी नौकरी वगैरह के भी योग हैं इस कुंडली में, लेकिन सूर्य को थोड़ा बेहतर करने की आवश्यकता है तब, अन्यथा थोड़ी परेशानी सरकारी नौकरी में देखने को मिलेगी। चलिए, इसके अलावा मैं बता दूं, यदि ये बिजनेस करते हैं, कभी बिजनेस यदि ये करते हैं, तो किन क्षेत्रों में बिजनेस कर सकते हैं? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, मेडिसिन से जुड़ा हुआ कारोबार, पेपर प्रिंटिंग से जुड़ा हुआ कारोबार, कंसल्टेंसी से जुड़ा हुआ कारोबार, और इन क्षेत्रों से जुड़े हुए काम को ये करते हैं, खूब ज्यादा धन लाभ कमा लेंगे। उपाय पर जाने से पहले इनकी नवमांश कुंडली मेरे समक्ष है, और नवमांश कुंडली में सूर्य और मंगल का पराक्रम योग बना हुआ, यानी कि सूर्य और मंगल इनको पराक्रमी बनाएंगे, और लग्न में ही जाकर के ये विराजमान है नवमांश चार्ट में। कहीं ना कहीं ये बच्चा जिद्दी स्वभाव वाला और चिड़चिड़े स्वभाव वाला होने वाला है, थोड़ा गुस्सा ज्यादा करेंगे, लेकिन शुक्र वहां पर अच्छी स्थिति में है, केतु के साथ जरूर है, लेकिन स्वग्रह है, विवाह इनका अच्छा रहने वाला है। बुध बहुत बढ़िया है इनका वहां पर, गुरु उच्च का है, इनकी नवमांश कुंडली बहुत ही बेहतरीन है, सिवाय एक ग्रह को छोड़कर, और वो ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा वहां पर नीच की राशि में जाकर के विराजमान है, और यहां पर भी चंद्रमा राहु के साथ है। हालांकि मैंने बताया कि डिग्री बहुत ज्यादा दूर है यहाँ पर चंद्रमा, तो उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन चंद्रमा D9 में भी कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, वो नीच के हैं। उपाय बता दूंगा, करना जरूरी है। चलिए सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं, जिन उपायों को करके कि अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। प्रथम उपाय है, नित्य भगवान सूर्य को अर्घ देंगे और गायत्री मंत्र का जाप करेंगे कम से कम 21 बार। अगला उपाय है, इनको बचपन से आदत लगा दीजिए, जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे हनुमान चालीसा और बजरंग बाण, हनुमान भक्त बना दीजिए आप इस बच्चे को, जीवन की सभी मुश्किलें अपने आप खत्म हो जाएंगी, जीवन की सभी मुश्किलें अपने आप खत्म हो जाएंगी, बस इनको हनुमान भक्त आप बना दीजिए। इसके अलावा जो है, इनको एक रत्न है पुखराज, 14-15 वर्ष के हो जाएंगे तब आप इनको एक रत्न पुखराज आराम से धारण करवा सकते हैं। पुखराज धारण करवाने से इनको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा जीवन में, स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा, करियर का लाभ मिलेगा, प्रॉपर्टी मकान सुख इन सब के लाभ में वृद्धि देखने को मिल जाएगी। और आखिरी उपाय है इनके लिए, हर सोमवार और बुधवार, हर सोमवार और बुधवार को शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक करेंगे। ऐसा करने से इनका जो चंद्रमा है वो बेहतर होता चला जाएगा, अच्छे डिसीजन ले पाएंगे, और आने वाले समय में जीवन में बहुत ही ज्यादा तरक्की करेंगे। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 2.5 वर्षीय बच्चे की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।